स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक होगा। पहले हम अपनी प्रीवियस वीक के एनालाइज देख लेते हैं। हमारी एनालाइज हमने जब एनालाइज किया गोल्ड को तो 1831 पे था और हमारा ये मानना था कि यहाँ से ये बुलिश होगा और इम्पोर्टेंट जो रहेगा 48 से 62 है। अगर तो इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर जो है वो 1875 तक 5 से लेकर 1885 का जो है वो एरिया होगा ये वाला। अगर ये एरिया एज ए प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर यहाँ से ये नीचे का एरिया ब्रेक करेगा जो 1815 से लेकर 1795 का है। और अगर ये 75 से 85 वाला एरिया अगर ब्रेक हो जाता है जो मेजर है तो फिर यहाँ से फिर जो है ऊपर की मूव स्टार्ट होगी 1903 और 9011 होगा फर्स्ट टारगेट। और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा था कि शायद इस वीक अगर ये बुलिश होता है तो यहाँ तक ही जा सकता है, ज़्यादा चांस होंगे, इससे शायद ऊपर जाने के चांस कम हो। लेकिन जो फ्राइडे को था वो एक हाई बुलिश मूव लगी और ये उस एरिया को ब्रेक करने के बाद जो है वो तकरीबन इसने 1934 तक का तकरीबन हाई बनाया। और हमारा नीचे ये था कि अगर ये 1875 का जो एरिया है वो एज ए रिजेक्शन रहता है तो ये मज़ीद सेलिंग में रहेगा। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो इसका माइनर लेवल 1862 से लेकर 1848 जो है वो एज ए सपोर्ट रहेगा और इस एरिया से ये दोबारा जो है वो ऊपर की मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं कि वही ऊपर के लेवल ब्रेक करता गया और नीचे जैसे ही जो हमारे सपोर्ट एरियाज थे उन्हीं को स्टे लेने के बाद जो है मार्केट बुलिश हुई और एक हाई जो है वो मूव लगने के बाद 1932 पे जाके क्लोज हुआ। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो किस तरह, नेक्स्ट वीक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जो एरियाज़ लेवल्स हमारे पास निकल रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीचे का जो एरिया है वो 1922 से लेकर 1912 और ऊपर जो है वो नीचे की पोजीशन के हिसाब से ही हम देखेंगे। मेरा मकसद कहने का ये है कि ये नीचे किस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है। शायद यहाँ से ये और थोड़ा बुलिश हो, अभी एक अंदाज़ा है, लेकिन यहाँ पर बाइंग तो नहीं मतलब कर सकते, लेकिन हो सकता है ये 40 तक या 39-40 इस एरिया तक शायद निकल जाए यहाँ तक। और यहाँ से जो है वो इसे दोबारा नीचे के आने के चांस होंगे। और ये एरिया इम्पोर्टेंट है 22 से लेकर 1912 वाला। अगर तो देखें ये एरिया एज ए शेडो ब्रेक भी ना हो, अगर ये 1912 एज ए शेडो ब्रेक भी ना हो और इस एरिया से ऊपर स्टे करे, मतलब ये शेडो ब्रेक ना हो और ये क्लोज अपने डे के अगर 22 से ऊपर रखता है, क्योंकि अगर ये इस एरिया के ऊपर अगर इसको होल्ड करना होगा तो 22 से नीचे ये डे के क्लोज नहीं करेगा। पॉसिबल है कि ये जो है वो एरिया एज ए सपोर्ट रहे। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, अगर ये एरिया एज ए सपोर्ट रहता है तो ये यहाँ तक की मूव के चांस होंगे। और अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है, यहाँ मतलब इस एरिया को शेडो ब्रेक कर देता है तो फिर शायद ये एरिया इस एरिया तक मार्केट आए और यहाँ से फिर जो है वो इस एरिया तक, और इस एरिया से शायद फिर दोबारा नीचे की मूव के चांस होंगे। लेकिन अगर 12 के एरिया को ऐसे सपोर्ट लेता है ये, मतलब 12 जो है वो उसको एज ए सपोर्ट लेता है तो फिर ये शायद 1981 तक भी चला जाए। वो इस तरह 68 अगर ब्रेक क्लोज करता है, डे क्लोज करता है, मतलब यहाँ अगर ये डे का क्लोज करता है
तो फिर यहाँ तक भी जा सकता है। ऊपर के एरिया 81 तक तो ये समझ लें कि फिर बाइंग जो है वो यहाँ पर कुछ रिस्की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा ये करेक्शन अगर इसको मज़ीद ऊपर जाना होगा, इट मीन्स के अगर ये एरिया भी ब्रेक कर देता है, इट मीन्स तो आप फिर यहाँ ये कुछ स्टे और फिर इस तरह से मूव बनेगी इसकी ऊपर की। लेकिन वो यकीनन जो है वो यहाँ पर अब स्टे का मतलब ये है कि नीचे ही इतनी पोजीशन बनेगी। एक वीक के अंदर 5 डेज़ ही होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो अगर ये नीचे की करता है यहाँ की पोजीशन, तो भी इसको कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। तो यहाँ से अगर ये करता है तो ज़्यादा यही चांस होंगे। लेकिन ये कि फिर आप देख सकते हैं ऊपर की, लेकिन आप ऊपर इसके बाइंग ना करिएगा इस एरियाज़ में, तो क्योंकि ये यहाँ तक की ही कहानी होगी 1981 के आसपास की। और अगर तो ये जैसा मैंने बताया कि 1912 को अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो फिर ज़्यादा चांस होंगे कि ये जो है वो 1898 को एज ए सपोर्ट ले। और अगर 1898 वाला एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट रहता है, तो फिर 1955 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हाई हो सकता है मज़ीद नेक्स्ट। और अगर जो इसके चांस तो बहुत कम है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, ये एरिया भी है अगर ब्रेक कर देता है तो भी, तो यहाँ से इसको तकरीबन ये आएगा, यही 80 का एरिया हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये एरिया हो सकता है तकरीबन 79 वाला, हाँ तकरीबन 79 है। और यहाँ से फिर ये शायद दोबारा जो है वो ये मज़ीद, क्योंकि ये देखें ये लेवल ब्रेक हुआ है, तो अब इस लेवल तक तो जाना पड़ेगा इसको। लेकिन फिर अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है 1890 वाला, तो फिर इसके अंदर कुछ इस तरह ही होगी मूव। फिर ये सारे लेवल ब्रेक करता करता स्लो ही जाएगा, मतलब इस तरह फिर जाएगा तो ये ऊपर ही, क्योंकि इसको अब नेक्स्ट जो ये एरिया है वहाँ तक काफ़ी चांस होंगे। लेकिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही हो सकता है, और यहाँ से फिर इसके नीचे आने के चांस होंगे, इस तरह हो सकता है। क्योंकि अब हम इस एरिया को अगर जज करें तो ये एरिया ब्रेक क्लोज है 22 वाला, तो इसके हिसाब से फिर ये जो मूव बनेगी वो यही बनेगी। क्योंकि अब ऊपर जो है वो 2 एरियाज़ तो हैं, इसको सेलिंग में तभी ये आ सकता है जब 1955 और 1968, या फिर इससे ऊपर जाना होगा तो ये 1912 को ब्रेक नहीं करेगा, और 22 को शायद ना ब्रेक करे, या फिर 22 को भी अगर ब्रेक करता है तो 1912 तक जो है वो इसके अंदर बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग मौजूद रहेगी। लेकिन अगर 1912 ब्रेक हो जाता है, इससे शेडो ब्रेक भी हो जाता है, तो फिर काफ़ी चांस होंगे कि मार्केट वीक हो जाएगी। तो यही है तकरीबन जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए लेवल। और दूसरा ये है कि जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि हमारी वीकली एनालाइज जो होती है वो डे क्लोज के बेस पे होती है, तो आप इसको डे क्लोज पे ही फॉलो करें, ना कि कोई H4 या इस तरह से। तो बस जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा था वो मैंने लेवल्स बता दिए हैं, मार्केट की मूवमेंट्स भी बता दिए। थोड़ा सा सब्र से काम लें, क्लोज जब तक नहीं लगता तब तक आप जहन ना बनाएं। और जैसा मैं पहले भी हमेशा कहता रहा हूँ कि आप ट्रेंड को जो है वो फॉलो करें, कभी भी ये माइंड ना रखें कि इतना सेल हुआ है या फिर इतना बाय हुआ है, इतना सेल होगा इतना बाय होगा, ये इस तरह से माइंड मतलब नहीं। हमें सिर्फ यही देखना है, क्योंकि हमारा मेथड ये चीज़ें हमें बताता ही नहीं। हमारा मेथड क्लियरली सारी चीज़ें बताता है कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो वहाँ तक जाएगा, और ये लेवल ब्रेक होगा तो वहाँ तक जाएगा, चाहे वो सेलिंग हो या फिर बाइंग हो। चाहे अगर रिवर्सल भी बन रहा है, इट मीन्स कि अगर ये बाय यहाँ से हुआ है और अगर इसको रिवर्सल बनाना है, यहाँ से ये दोबारा नीचे की तरफ आना है, तो सीधी सी बात है कि कोई लेवल ऊपर वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा, उसके नीचे स्टे करेगा, वहाँ से रिजेक्शन लेगा और नीचे आ जाएगा। तो हम लेवल टू लेवल ही मार्केट फॉलो करते हैं। आपने खुद ने ये देखा होगा कि हमारी एनालिसिस के मुताबिक कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लेवल्स जो है होते हैं हमारे, उनको मार्केट फॉलो ना करे। अगर एक ब्रेक होता है तो दूसरे को, हाँ ये ज़रूर होता है कि 10-20 पिप्स के जो है वो
डिफरेंस रह जाता है लेवल्स के ऊपर, क्योंकि वो इतना तो मैं भी हम ज़ाहिर है ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये नहीं होता कि भाई ये अगर इस लेवल की बात करें तो इस लेवल पर मार्केट जो है वो जाएगी नहीं, या मतलब एक लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ तक नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। शुक्र है कि हमारी इतनी तो एक्यूरेसी है हमारी एनालाइज की कि जो हम एक लेवल अगर ब्रेक क्लोज हो जाता है तो सेकंड लेवल जो है वो मार्केट ज़रूर देखती है, उसके पास ज़रूर जाती है, फिर चाहे थोड़ा मतलब 10-20 पिप्स का जो है वो फ़र्क रह सकता है, जैसे मैंने बताया। बाकी कोई ऐसी नहीं होता कि अगेंस्ट चली जाए, एक लेवल को ब्रेक करे और मार्केट अगेंस्ट चली जाए। तो यही है हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।